ए जी, हमारे बेटे की तबीयत बहुत ही खराब है। वैद्य जी ने अच्छा खान पान और समय पर दवाई लेने को कहा है। हाँ भाग्यवान, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं मजबूर हूँ। मेरे पास इतना धन नहीं है कि मैं अपने बेटे का अच्छे से इलाज करवा सकूं। लेकिन हमें कुछ न कुछ तो करना ही होगा ना। मैं अपने बेटे को इस तरह बीमारी से तड़पते हुए नहीं देख सकती। भाग्यवान, तुम चिंता मत करो, मैं जा रहा हूँ नदी किनारे। आज मैं कैसे भी मछलियाँ पकड़ के ही रहूंगा और उसे बेचकर अपने बेटे गोलू के लिए दवाई लेकर ही लौटूंगा। ठीक है जी, पर जल्दी वापस आइएगा। भगवान करे आपको आज मछली मिल जाए जिसे बेचकर हमारे बेटे के लिए दवाई मिल जाएगी। ये लीजिए खाने का डिब्बा। ठीक है, अब मैं निकल रहा हूँ। तुम अपना और गोलू का ख्याल रखना। सूरज यह कहकर नदी की ओर चला जाता है। सूरज एक बहुत ही गरीब मछुआरा है। वह नदियापुर राज्य में मौजूद नदी से मछली पकड़कर उनको बेचकर उनसे कमाए पैसों से अपने परिवार का पेट पालता है। सूरज अपने बेटे की तबीयत को लेकर बहुत चिंतित रहता है। इसी चिंता में वह नदी की ओर जा ही रहा था कि किनारे पर उसे एक बूढ़ी औरत बैठी दिखाई देती है। आप कौन है बूढ़ी अम्मा? बेटा, मैं एक भिखारन हूँ। भीख मांगकर अपना पेट पालती हूँ। 3 दिन से मुझे कुछ खाने को नहीं मिला। मैं इस भूख को और बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। अगर मुझे खाना नहीं मिला तो मैं भूख से ही तड़प कर मर जाऊंगी। बूढ़ी अम्मा, मेरे पास थोड़ा खाना है, आप मेरा खाना खा लीजिए। सूरज अपना खाना बूढ़ी औरत को दे देता है। 3 दिनों से भूखे होने के कारण उसे खाना मिलते ही उस पर टूट पड़ती है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। तुमने इस भूखी बूढ़ी को खाना खिलाकर बहुत बड़ा उपकार किया है। मगर तुमने तो अपना सारा खाना मुझे खिला दिया। अब तुम क्या खाओगे? कोई बात नहीं बूढ़ी अम्मा, मेरा खाना खाने से आपका पेट भर गया। मेरे लिए इतना ही काफी है। जब मैं घर जाऊंगा तब खा लूंगा, और यह तो मेरा फर्ज था। अगर आपके जगह कोई और भी होता तो भी मैं यही करता। बेटा, तुम बहुत नेक दिल इंसान हो। तुमने बिना सोचे समझे अपने हिस्से का खाना मुझे दे दिया। तुम्हारे इस दया भाव का फल तुम्हें जरूर मिलेगा। अच्छा, तो बूढ़ी अम्मा, अब मैं चलता हूँ, मुझे मछली पकड़ने जाना है। सूरज अपने नाव पर सवार होकर मछली की खोज में नदी की गहराइयों की ओर चल पड़ता है। अब तुम ही बताओ, मैं क्या करूँ? हे मछुआरे, मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकती हूँ, लेकिन मैं गर्भवती मछली हूँ और कुछ दिनों में मैं अपने बच्चों को जन्म दूंगी। मुझ पर दया करो मछुआरे, कृपया मुझे छोड़ दो। सूरज यह सुनकर एकदम चौंक जाता है। उसका मन दुविधा में पड़ जाता है। एक तरफ उसका कर्तव्य है बेटे की दवा लाने का, दूसरी तरफ सामने खड़ी है एक बोलने वाली गर्भवती मछली की पुकार। अब मैं क्या करूं? अगर इसे छोड़ दूं तो बेटे के लिए दवा कैसे लाऊं? लेकिन अगर इसे मार दिया तो इसके होने वाले बच्चे दुनिया में आने से पहले ही अनाथ हो जाएंगे। हे मछली, सच कहूं तो तुम्हारी बात सुनकर मेरा दिल कांप उठा है। मैं तुम्हें नहीं मार सकता। जाओ अपनी दुनिया में अपने बच्चों को जन्म दो। शायद आज मेरी किस्मत में मछली लिखी ही नहीं है। सूरज मछली को जाल से निकालकर वापस पानी में छोड़ देता है। मछुआरे, तुम्हारा दिल बहुत दयालु है। तुमने अपने स्वार्थ से पहले किसी और की जान को बचाया। इसके बदले में मैं तुम्हारी सहायता करूंगी। भला तुम मेरी क्या मदद करोगी मछली? मछुआरे, मैं एक ऐसी जगह जानती हूँ जहाँ से तुम ढेर सारा धन प्राप्त कर सकते हो। मैं तुम्हें वहाँ तक लेकर चलूंगी। तुम मेरे पीछे आओ मछुआरे। अब सूरज अपनी नाव लेकर मछली के पीछे जाता है। नदी के बीचों बीच पहुंचते ही मछली अचानक कहीं गायब हो जाती है। अरे, ये मछली अचानक कहाँ गायब हो गई? कहीं मछली ने मुझे धोखा तो नहीं दिया? सूरज ने इतना कहा ही था कि अचानक एक भयानक तूफान वहां आ जाता है और सूरज को अपनी चपेट में ले लेता है। अरे, ये क्या हो रहा है? अचानक से ये तूफान कहाँ से आ गया? कोई मुझे बचाओ, मैं नदी में डूब रहा हूँ। सूरज मदद के लिए आवाज लगाता है, लेकिन वहां पर मदद के लिए कोई नहीं होता और सूरज नदी में डूब जाता है। अगले ही पल सूरज अपने आप को एक दूसरी दुनिया में पाता है। अरे, ये मैं कहाँ आ गया? ये कौन सी जगह है?
सूरज, तुम पृथ्वी पर नहीं बल्कि परीलोक की दुनिया में हो और मैं इसी परीलोक में रहती हूँ। क्या परीलोक की दुनिया? मैं कुछ समझा नहीं। मैं तुम्हें समझाते हूँ सूरज। दरअसल नदियापुर राज्य के नदी के बीचों बीच परीलोक में आने जाने का रास्ता है। कुछ दिन पहले परीलोक में एक बहुत बड़ा तूफान आया था। उसी तूफान में फंसकर मैं तुम्हारी दुनिया में आ गई। लेकिन अब मैं अपने घर कैसे जाऊंगा? घर में मेरा बेटा बीमार है, मुझे उसके लिए दवा लेकर जाना है। सूरज, तुम यहाँ से सीधा जाओ, कुछ दूर चलते ही तुम्हें एक महल दिखाई देगा जहाँ परीलोक की रानी रहती है। वो तुम्हारी मदद करेंगी।